राजा की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। इस राज्य के राजा का नाम राजा प्रताप था। राजा प्रताप न्यायप्रिय, बुद्धिमान और दयालु थे। उनके राज में सभी लोग सुखी थे और राज्य में हरियाली छाई हुई थी। राजा प्रताप को अपने प्रजाजन से बहुत प्रेम था और वे हमेशा उनके भले के लिए चिंतित रहते थे। एक दिन राजा प्रताप अपने महल के बगीचे में टहलने निकले। बगीचे में फूलों की खुशबू और पत्तों की सरसराहट सुनकर उनका मन प्रसन्न हो गया। अचानक उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान, जिसका नाम रामू था, रोते हुए उनके पास आया। रामू ने कहा, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी फसल सूख गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। राजा ने रामू की बात ध्यान से सुनी और कहा, किसान भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा ने तुरंत अपने दरबार को बुलाया और कहा, रामू को उचित मदद दी जाए ताकि वह फिर से अपनी फसल उगा सके। दरबार के मंत्रियों ने राजा की बात को मान लिया और रामू को अनाज और बीज प्रदान किए। कुछ महीनों बाद रामू की फसल अच्छी हुई और वह राजा का आभार मानने आया। उसने कहा, महाराज, आपके बिना मैं और मेरे परिवार का क्या होता। आप सच में हमारे रक्षक हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य है। हर प्रजा का सुख ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन राजा ने एक सभा बुलाई। सभा में सभी मंत्री, सैनिक और प्रजा के लोग उपस्थित थे। राजा ने सबको बताया कि राज्य में एक विशाल पर्व का आयोजन किया जाएगा। ये पर्व न केवल खुशियों का प्रतीक होगा, बल्कि सभी को एकजुट करने का भी। राजा ने सभी से निवेदन किया कि वे इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें। पर्व का दिन आया। पूरा सुवर्णपुर रंग बिरंगी रोशनी से सज गया। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां बांट रहे थे। राजा ने स्वयं भी समारोह में भाग लिया। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ये पर्व हमारे एकजुटता का प्रतीक है। हम सभी मिलकर ही अपने राज्य को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन उसी समय राज्य की सीमाओं पर एक दुश्मन राज्य ने हमला करने की योजना बनाई। राजा प्रताप को ये सूचना मिली। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और दुश्मनों का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हमें अपने राज्य की रक्षा करनी है। हम हर परिस्थिति में अपने प्रजा की रक्षा करेंगे। राजा और उनकी सेना दुश्मनों के खिलाफ युद्ध में निकल पड़े।